25 साल के बाद ये सुनहरा मौसम अवसर आया है कि ये सीट हम लोग मतलब बहुत आराम से निकाल रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं 30-40 वोट से हम लोग जीत रहे हैं इस सीट को। कि इस बार तो मंत्री जी जेल में हैं, अगर वो खुद रहते मैदान पे तो उनको भी इस बार हार का मुंह देखना पड़ता, क्योंकि उन्होंने किया क्या है। विपक्ष सोच रहे हैं कि भाजपा का वोट इधर उधर हो जाएगा, तो भाजपा का एक वोट ना आज तक कभी गया है और ना ही जाएगा, बशर्ते प्लस हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही भ्रष्टाचार का जननी है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं WM24x7 न्यूज। हम लोग लगातार झारखंड में चुनावी यात्रा का कवरेज कर रहे हैं और अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करते हैं तो यहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है। और झारखंड की संथाल परगना की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार के तौर पर माना जाता है। संथाल परगना में कुल 18 सीट है, लेकिन 18 सीटों की में से अगर हम पाकुड़ सीट की बात करते हैं तो पाकुड़ सीट पर चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि संथाल परगना में पाकुड़ एक ऐसा सीट है जहां सबसे ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक का है। और जो है यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हम लोग जानेंगे कि आखिर पाकुड़ का इस बार का समीकरण क्या होगा। मेरे साथ जो है भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री भी हैं। हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो सर WM24x7 न्यूज़ में स्वागत है आपका भी। मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड के जितना भी आप लोग का व्यूवर्स है सबको अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे पास आए। सर, पाकुड़ जिला का जो चुनावी माहौल है इस बार बड़ा दिलचस्प देखा जा रहा है। क्या लगता है आप आयसू का किस प्रकार का तैयारी है? देखिए, हम तो भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं और आप जिस टाइप का तैयारी की बात कर रहे हैं तो ये तैयारी मतलब ऐसा तैयारी है कि हम लोग का 25 साल के बाद ये सुनहरा मौसम अवसर आया है कि ये सीट हम लोग मतलब बहुत आराम से निकाल रहे हैं। मतलब इतना आराम से निकाल रहे हैं कि लास्ट चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारा भाजपा का सिर्फ वोट था 80,257 वोट, और हमारे जो कैंडिडेट हैं आंसू के बड़े भैया अजहर इस्लाम जी, इनका खुद का अपना 50-60 हज़ार वोट है। तो वो 50-60 हज़ार वोट और इधर का 80,000 वोट, तो हम लोग कहीं ना कहीं 30-40 वोट से हम लोग जीत रहे हैं इस सीट को। किस प्रकार का तैयारी है सर? क्या आपका चुनावी एजेंडा होगा पाकुड़ विधानसभा को लेकर? एक ही मुद्दा हम लोग का विकास का मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर विधायक बन के आए, विधायक बन के स्पीकर बने, मंत्री बने, उन लोगों ने पाकुड़ विधानसभा के लिए क्या किया, पाकुड़ की विधानसभा सारी जनता देख रही है। तो इस बार हम लोग का एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास का मुद्दा। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सारा मुद्दा को हम लोग ज़बरदस्त हिसाब से काम करेंगे। सर, अगर हम पाकुड़ विधानसभा की कहीं भी चर्चा करते हैं, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आलमगीर आलम, उसका असर कितना पड़ेगा पाकुड़ विधानसभा में? क्योंकि पाकुड़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस का केला भी जो है भेद पाएंगे? बहुत इसी तरीके से, क्योंकि हम आपके चैनल के मदद से बताना चाहते हैं कि इस बार तो मंत्री जी जेल में हैं, अगर वो खुद रहते मैदान पे तो उनको भी इस बार हार का मुंह देखना पड़ता, क्योंकि उन्होंने किया क्या है। आज वो जिस कारण जेल में है वो पूरा झारखंड देख रहा है, जान रहा है, बूझ रहा है, तो कहीं ना उनको करारा जवाब मिलता। उन्होंने अपने पत्नी को उतारा है चुनाव मैदान में, तो रह गया उनकी पत्नी के बाद निशात आलम जी शायद उनका नाम है। तो वो पाकुड़ के जनता को ना वो जानते हैं ना पाकुड़ की जनता उनको जानती है, तो कहाँ से लोग उनको वोट देंगे। और रह गया बात हमारे एनडीए गठबंधन का, तो अजहर इस्लाम का इतना बड़ा लोकप्रियता है और भाजपा का जो वोट है इसी तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, मेरे साथ जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है वो मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि सर WM24x7 न्यूज़ में वेलकम है। नमस्कार। सबसे पहले झारखंड वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। WN चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी नमस्कार। सर, संथाल परगना के 18 सीटों में पाकुड़ सीट का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प देखा जा रहा है। किस प्रकार की तैयारी है? क्योंकि अगर हम पाकुड़ की चर्चा करते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय का जो यहाँ पर गढ़ है, सबसे ज़्यादा वोटर पाकुड़ में ही है। क्या तैयारी इस बार भाजपा या एनडीए की, और कितना वोटर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप इसी क्षेत्र से आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं भाजपा से हूँ, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मैं प्रदेश मंत्री हूँ। मुझे जो प्रदेश का दायित्व है और इसी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन ही तैयारी में रहते हैं।
और हम लोग को एक्स्ट्रा कोई तैयारी करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाजपा का वर्कर गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला है। इसलिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लोगों के संपर्क में, लोगों के दुख पे, लोगों के खुशी पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। रहा चुनाव में हम लोग पाकुड़ विधानसभा में आसू गठबंधन है, एनडीए के साथ आसू का गठबंधन है, उसके हम लोग के प्रत्याशी हैं अजहर इस्लाम जी, और वो भी एक वरिष्ठ हम लोग के प्रत्याशी हैं, और उनका भी एक अच्छा पकड़ है, मुस्लिम समाज में बहुत अच्छा पकड़ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का हिंदू समाज में नहीं है, सारे समाज में उनका पकड़ है। और रहा भाजपा का, तो भाजपा का अपना यहाँ वोट बैंक है, और वो वोट बैंक में जो विपक्ष सोच रहे हैं कि भाजपा का वोट इधर उधर हो जाएगा, तो भाजपा का एक वोट ना आज तक कभी गया है और ना ही जाएगा, बशर्ते प्लस हो रहा है, समझे। और वोट तो जिसका जाने का है तो वो तो खुद समझ रहे हैं। सर, अगर पाकुड़ की चर्चा करते हैं तो ये पाकुड़ सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के यहाँ पर जो विधायक है वो झारखंड सरकार में मंत्री रहे हैं। बदलाव की अगर हम बात करें विकास के मामले में, तो यहाँ पर शिक्षा की स्टैंड को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य की स्टैंड को लेकर हो, कितना बदलाव पाकुड़ और किस प्रकार का देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो है। बदलाव, सबसे पहला बदलाव है कि यहाँ के मंत्री जी खुद जेल में हैं। इस विधानसभा से जीत के आपको झारखंड के विधानसभा में भेजे यहाँ के जनता लोग, और वो यहाँ बदलाव यही किए हैं कि वहाँ भ्रष्टाचारी बन के वो जेल पे हैं। आज उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही भ्रष्टाचार का जननी है, समझे। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचारी के जननी है। अगर जननी नहीं है तो उनका टिकट क्यों कटा? अगर उनका टिकट कटा तो फिर उनकी वाइफ को क्यों मिला? क्योंकि शायद हमको तो नहीं लगता कि कांग्रेस में और कोई प्रत्याशी है, क्योंकि वो तो परिवारवाद है। एक परिवार से दूसरा परिवार में टिकट पहुंचेगा नहीं, समझे। तो यहाँ पे ही तो लोग फेल है। वो लोग तो अपने साबित कर दिया कि हम लोग यहाँ भ्रष्टाचार किए हुए हैं। अब रहा दूसरा, इंडिया गठबंधन के दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है आपका सपा। आज सपा यहाँ पे कैंडिडेट दिया है, यहाँ जनाब अकील अख्तर साहब हैं। तो अब इसी में आप ये लगाइए कि इंडिया गठबंधन जो है उसका दोनों सहयोगी है, सपा भी है और यहाँ से कांग्रेस भी खुद लड़ रही है। तो यहाँ पब्लिक को मूर्ख न बनाया जा रहा है, यहाँ वोटर को मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप जीतिएगा तो मेरे तरफ, और भ्रष्टाचारी लोग जीतेंगे फिर भी मेरे तरफ, है ना। इसलिए यहाँ के जनता मन बना चुकी है कि इस बार अजहर इस्लाम ही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी है, युवा है और समाज सेवी हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा रहते हैं। तो इनसे अच्छा प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है, और ना ही है हम लोग के पाकुड़ विधानसभा में। तो इसलिए सब मन बना लिया कि वोट उनको करना है, चाहे किसी भी समुदाय का रहे। समुदाय का तो बात कौन करता है? कांग्रेस ना करता है। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो आदिवासी है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है। सर, अगर हम पाकुड़ की बात करें तो सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि सपा और कांग्रेस गठबंधन है, अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर आजसू और बीजेपी भी गठबंधन है। तो क्या लगता है कि क्योंकि तीनों प्रत्याशी के अगर हम देखते हैं तो वो एक ही कौम से आते हैं, और यहाँ पर जो है जिस कौम के प्रत्याशी है उस कौम का वोटर भी ज़्यादा है, तो क्या वोटर उनको, आपको लगता है कि जो कांग्रेस में जिस प्रकार से मंत्री रहे हैं यहाँ तो वोटर कन्वर्ट होगा एनडीए की ओर? देखिए, कन्वर्ट तो होना है। और रहा सवाल, आप कौम का बात किए, इस्लाम का बात किए या मुस्लिम समुदाय का बोले, तीनों मुस्लिम समुदाय से ही कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ के जनता वो हिंदू मुस्लिम सुन सुन के जो है ना उब चुके हैं, समझे। आज तक यहाँ 20 साल कांग्रेस किया सिर्फ यही ना फूट डाल के अपना यहाँ पे जीत का काम किया, और वहाँ जाके चुपचाप सोया, भ्रष्टाचारी किया। अब देखिए, एक मंत्री का
पीए का नौकर के यहाँ से 38 करोड़ रुपया का बरामदगी होती है, समझे। तो ये लोग तो कुछ किया नहीं है, इससे उगाही किया है ना। और रहा सवाल मुसलमान वोट भी समझ गया है कि भाजपा ही हम लोग का एकमात्र दल है जो हम लोग के लिए हमेशा अच्छा सोचता है, हम लोग के लिए अच्छा करता है, हम लोग के लिए अच्छा करेगा, और भविष्य भी हम लोग के इन्हीं के साथ है। इसलिए कांग्रेस को बहुत पहले ही धक्का मार चुका है और आज भाजपा के साथ, एनडीए के साथ है। सर, अगर इसके अलावा जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि पाकुड़ विधानसभा में ना ही कभी एनडीए का खाता खुला है और ना ही खुलेगा, बेकार पड़ा है एनडीए पाकुड़ में चक्कर में, कोई नहीं है कांग्रेस के टक्कर में। देखिए, वो बात नहीं है। एनडीए इससे पहले तो हम लोग भाजपा ही कैंडिडेट दिया करते थे। जब से झारखंड अलग हुई है, 25 साल हुआ लगभग, तो उस समय गठबंधन यहाँ पे तो कभी हुआ नहीं था। ये पहला है जो गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पे। पिछले बार भी गठबंधन नहीं था कि लगता शायद आंसू से लड़े थे, और अब गठबंधन है और गठबंधन के तहत एक युवा चेहरा को टिकट दिया गया है। और युवा चेहरा है, इसलिए युवा चेहरा है क्योंकि पाकुड़ विधानसभा बहुत लंबी और बहुत बड़ी विधानसभा है, और 60 साल के बाद पार्ट्स ऐसे भी गड़बड़ा जाता है लोगों का, जो क्षेत्र में घूमे या लोगों का काम करे, समझे। तो इसलिए युवा का ज़रूरत है, बस युवा शक्ति का ज़रूरत है। सर, अभी हम लोग जो है लगातार जो हमारी टीम क्षेत्र में जो है चुनावी यात्रा में कवरेज भी कर रहे हैं। हम लोग श्रीकुंड बोल के एक जो बाज़ार है वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ के जो सपा के जो प्रत्याशी हैं उनका ये भी कहना था कि जो आपके जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका कभी जन सरोकार से कोई नाता नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहला बात कि वो तो उनके विषय में क्या बोले हैं। हमको लगता है कि ये तीसरा चुनाव या चौथा चुनाव, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। अगर विधायक रह चुके हैं तो इतना अच्छा काम किए हैं कि बार बार वही देखना पड़ता है। कभी वो तो एनडीए के साथ भी तो वो थे ना, 3 दिन पहले ही ना आंसू से गए। तो इनको मन कहीं नहीं लगता है, समझे। ये इनको मन नहीं लगता है, और ये लोग भी जो है ना वो सब इंडिया गठबंधन वाला हवा है, समझे। तो जहाँ का हवा है वही ना पहुँचेगा, समझे। तो ये सब हवा है, ये लोग को छोड़ दीजिए, समझे। ये लोग वही बोलते रहेगा, समझे। लेकिन ये सीट हम लोग आज निकाल रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव है, मतदान है। 20 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को हम लोग का यहाँ काउंटिंग है, और 23 तारीख को हम लोग फतेह का झंडा लहराएंगे। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है, अगर हम पिछले बार की चुनाव की अगर आकलन करते हैं तो खास करके पाकुड़ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वोटर हैं उनको एनआरसी के नाम से या फिर जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम से जो है बरगलाया गया था। इस बार क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष हैं वो भी बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम से या एनआरसी के नाम को लेकर जनता को बरगलाएंगे? देखिए, जनता सब समझ रही है, और रहा एनआरसी किसके लिए है, और दूसरा चीज़ अभी तक एनआरसी का कुछ हुआ ही नहीं है। तो कांग्रेस तो हमेशा वोटर लोगों को बरगला के ही इधर उधर करते आई है ना। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। कांग्रेस का काम क्या है? सिर्फ बरगलाना और अपना वोट लेना, और वहाँ पे बैठ के डील पे के ऊपर डील करना। इसी चक्कर में, डील के ऊपर डील करने के चक्कर में आज हमारे मंत्री महोदय अंदर है। मेरा और एक सवाल है सर, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की आकलन करते हैं, लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पूरे देश में खटाखट वाला स्टाइल पर काम किया था, और विधानसभा चुनाव में भी मैया समान योजना को लेकर जो है सेम स्टाइल पर भी जो है इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, उससे कुछ होने जाने वाला है ना, क्योंकि हम लोग भी गोगो योजना लेके आए हैं। उसमें 2100 रुपया हर बहन को, माँ को मिलने जा रहा है। चुनाव के बाद अपना सरकार होगा, सरकार होने के बाद सबसे पहला योजना वही लागू होगा, और उसके तहत गांव-गांव हर किसी महिला को गोगो योजना के तहत 2100 रुपया महीना, 25,000 रुपया सालाना उनको सम्मान मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार जो है हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं चुनावी यात्रा, और हम लोग जानने का प्रयास भी कर रहे हैं आखिर किस विधानसभा का क्या माहौल है, चुनावी समीकरण क्या है। और अगर हम पाकुड़ की समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक कौम से ही तीन प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है क्योंकि जनता किसको यहाँ से अपना जो है विधायक चुन के वो विधानसभा के पटल तक भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, WM 24x7 न्यूज़, पाकुड़।